नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। सीएए के अंतर्गत सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स 2024 को कल नोटिफाई कर दिया गया है। यानी कि देश में नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत बनाए गए नियम अब लागू हो गए। अब उन लोगों को जो भारत के बाहर से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग हैं, जो दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आए और उन्होंने आवेदन किया है, उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये चिरप्रतीक्षित था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2016 से ही इसके प्रयास में थी कि देश में लागू कराएंगे, और केंद्र सरकार ने 2016 में अपने प्रयास भी शुरू कर दिए थे, लेकिन कोरोना के कारण इसमें विलंब हो गया। अब सरकार घोषित कर चुकी थी कि 2024 के चुनाव से पहले हम इसी कार्यकाल में सीएए लागू कर देंगे। इसका वादा कल पूरा कर दिया और इसे लागू कर दिया गया। लेकिन सीएए के नोटिफिकेशन होने के साथ ही देश में इसका विरोध एक बार फिर शुरू हो गया। इसका विरोध पहले भी, जब ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और लोकसभा से पारित हुआ था सीएए कानून, तब भी विरोध शुरू हुआ था। दिसंबर के बाद जब लोकसभा चुनाव घोषित हो गया था 2019 में, और 2019 में सरकार फिर से बनने के बाद जब सीएए पारित हुआ, तो फिर विरोध शुरू हो गया था। और ये विरोध इतना तीव्र था कि पूरे देश की निगाहें शाहीन बाग में हुए आंदोलन पर टिक गई थी। शाहीन बाग में महिलाओं ने आंदोलन किया था, महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था, सब अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई। कुछ दूसरे लोग भी, एक्टिविस्ट भी सक्रिय हुए थे जो दूसरे धर्मों से थे, लेकिन वो मामूली संख्या थी और एक खास विचारधारा से जुड़े एक्टिविस्ट थे। अब सरकार ने जब फिर से इसको लागू किया है, फिर से लागू किया, लागू तो पहली बार ही किया है, नोटिफिकेशन किया है, तो फिर अब इसका एक बार फिर विरोध शुरू हुआ। कल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने रात में प्रदर्शन किया, और कल ही पूर्वोत्तर से इसके विरोध की खबरें आने लगी, विशेष रूप से असम से। असम में 30 संगठनों का एक छात्र मोर्चा है, आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, इसने आंदोलन शुरू किया है। खास तौर पे ये छात्र मोर्चा इंडिजिनस समुदाय का है, जो कि मूल निवासी अपने आप को कहते हैं। उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इससे असम का स्वरूप बदल जाएगा, और पहले भी हम इसका विरोध करते रहे हैं। उसके विरोध के लिए उन्होंने आज असम में हड़ताल का भी आह्वान किया है। पूरे असम में आज हड़ताल की घोषणा हुई है। इसमें इंडिया गठबंधन के दलों ने भी सहयोग की घोषणा की है। इंडिया गठबंधन के दल भी उनका सहयोग करेंगे, और असम में घोषणा की है उन्होंने कि वो हर स्तर पर इस विधेयक का, इस कानून का विरोध करेंगे, इसकी प्रतियां जलाएंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य स्थानों से भी इसके विरोध की छिटपुट खबरें आ रही हैं, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर विरोध जैसी बात नहीं है। सरकार पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। खास तौर से शाहीन बाग में भारी पुलिस तैनात की गई है। बाकी संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, ताकि कहीं कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, अराजक स्थिति ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। खास तौर से उत्तर प्रदेश में जहां जहां पिछली बार आंदोलन हुआ था, उन सभी जगह पर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, और प्रशासन को भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। हालांकि ये कानून एक व्यापक संदर्भ का कानून है, और एक समुदाय, जो ऐसे समुदाय थे जो वर्षों से उपेक्षित थे, जो पीड़ित थे, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया है। इससे किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है।
ना ही इससे किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। अब असम में ही आंदोलन है। असम में तमाम घुसपैठियाँ किस समय से आज़ादी के बाद से लगातार यहाँ घुसपैठ होती रही। एक खास वर्ग के लोग घुसपैठ होते रहे, उनके खिलाफ आंदोलन चला, लेकिन वो खास वर्ग से थे। लेकिन जिन्होंने झेला, जो सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित थे, जो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग उत्पीड़न झेल रहे थे, उनको अगर नागरिकता मिलेगी तो असम के लोग, कुछ लोग जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। जबकि तमाम मुस्लिम घुसपैठिए असम में बरसों से आते रहे। वो लोग योजनाबद्ध ढंग से आ रहे थे, यहाँ का स्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए, डेमोग्राफिक सिचुएशन बदलने के लिए, वहाँ की जनसंख्या का अनुपात बदलने के लिए एक रणनीतिक तरह से घुसपैठ हो रही थी। इसको लेकर 1980 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन भी चला था असम में घुसपैठ के खिलाफ। और अब उन लोगों को, जो अधिकारी हैं आने के, जिनका भावनात्मक लगाव, धार्मिक लगाव और जिनका एक आत्मिक लगाव भारतीय संस्कृति के साथ है, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, उनको जब आने के लिए कानून बनाया जा रहा है तो उसका विरोध हो रहा है। ये समझ के परे है। कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हो सकते हैं, राजनीतिक दलों ने हो सकता है इसको भड़काया हो। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आया हुआ मथुआ समुदाय, जो दलित हैं, वो लोग हिंदू हैं, हिंदू दलित हैं और बांग्लादेश से आए हैं। बहुत समय से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तो जश्न मनाया, कल खुशी जाहिर की। हालांकि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो सीएए कानून का विरोध करेंगी, अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगी, वो धमकी दे चुकी हैं। लेकिन मथुआ समुदाय, वो भी बंगाली है, वो खुश है क्योंकि उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। देखते हैं इस पर क्या स्थिति बनती है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और ये कानून लागू हो गया है, इसका विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। समझदारी से लोगों को इस कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। ये समय की आवश्यकता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।